एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ बोते बोते, इसको बोते नहीं है बेसिकली, इट्स ऑल ओवर 50-60 इयर्स का इसमें ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर में खिलेगा, अदरवाइज यू वॉन्ट सी कि कोई भी फूल अक्टूबर ये कल्टिवेट होता है। बहुत महंगा स्पाइस माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि लोगों को अभी भी पता नहीं है आउटसाइड J&K कि यहाँ केसर कहाँ उगता है। तो आप लोकल डीलर्स से खरीदो क्योंकि सैफरन में अब बहुत सारी फेक वैरायटीज ऑलरेडी बहुत मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। आप पामपुर में अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं हेडलाइंस टुडे के साथ। मैं सुरखाब जहरा आपका खुशामदीद करती हूँ। नाजरीन, बात अगर वादी कश्मीर की खूबसूरती की करें तो यहाँ की खूबसूरती किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। बात अगर यहाँ के मुग़ल गार्डन्स की करें या बहुत सारी घूमने की जगह है जो है उनकी करें तो वो भी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। कश्मीर के बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, यहाँ की नदियाँ, झरने जो है हर एक चीज़ तारीफ़ के मोहताज नहीं है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की पैदावार होती है। इस वक्त हम मौजूद है वर्ल्ड फेमस सैफरन टाउन यानी पापोर में, जहाँ पे ज़ाफ़रान की पैदावार होती है। हालांकि ज़ाफ़रान की पैदावार जो है दुनिया के बहुत सारी जगहों पे होती है, लेकिन वर्ल्ड फेमस जो है वो मेन पापोर माना जाता है। तो क्या कुछ ख़ास रहता है ज़ाफ़रान बोने का, ज़ाफ़रान निकालने का, और ज़ाफ़रान के क्या फ़ायदे रहते हैं? सीधे हम बात करते हैं यहाँ के ज़ाफ़रान ग्रोवर्स से। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। इब्राहिम। तो आप हमें बताइए जो ज़ाफ़रान है ये अब कब बोते हैं और इसको निकालने का क्या टाइम होता है? एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ बोते बोते, इसको बोते नहीं है बेसिकली, इट्स ऑल ओवर 50-60 इयर्स का इसमें ऑलरेडी बो के रखा होता है एंड दैट इज़ वो प्रोडक्शन बहुत टाइम तक दे देता है। तो रही बात इसको लैंड को थोड़ा कल्टिवेट या इसको मजदूरी करने की, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसको करना पड़ता है। तो दैट इज़ वो टाइम रहता है, एक तो अप्रैल में और दूसरा वो टाइम रहता है अराउंड सितंबर में। तो ये 2 महीनों में आपको साल के 2 अलग महीनों में आपको लैंड को लुक आफ्टर करना है ना। एट द टाइम ऑफ अक्टूबर और नवंबर यू कैन फाइंड द फ्लावर्स अराउंड। तो इसका एक अलग चार्म रहता है फ्लावर में, ये लाइक स्प्रिंग में नहीं खिलता, इसका भी एक अलग वो कहते हैं एटीट्यूड है, एक अलग ये इसका ये है, ये अपने टाइम पे यानी अक्टूबर नवंबर में खिलेगा, अदरवाइज यू वॉन्ट सी कि कोई भी फूल अक्टूबर या नवंबर में ऐसे खिलेगा। इब्राहिम साहब, आप हमें बताइए जो ज़ाफ़रान है तो इससे आपके क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे तो इसकी मैंने जहाँ तक सुना है इट हैज़ वेरी मच मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत है। इसका आप स्पेसिफिक यूज़ देखें तो आयुर्वेदा में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है सैफरन का। और अबाउट व्हाट आई हैव हर्ड और जहाँ तक मैंने देखा है कि इसकी स्किन रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ है और इसकी कैंसर रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज़ है जो कि इसको साइंटिफिक स्टडी किया गया है ऑलरेडी। और बहुत सारे इसके और भी काफ़ी सारा यूजेस है एज यू कैन फाइंड देम, दैट्स व्हाई ये कल्टिवेट होता है। बहुत महंगा स्पाइस माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप हमें बताइए ये ज़ाफ़रान जो है पूरी दुनिया में जाता है, कश्मीर से जो है पूरी दुनिया में जाते हैं या पूरे इंडिया में जाते हैं, तो लोग इसको जो है ज़्यादा मानते हैं। तो जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं क्या वो यहाँ पे ज़ाफ़रान कॉलोनी में आते हैं, इसका जायज़ा लेते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि जैसा कि मैंने बोला टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि लोगों को अभी भी पता नहीं है आउटसाइड J&K कि यहाँ केसर कहाँ उगता है, सैफरन दे डोंट नो मच। अब उनको पता नहीं है पामपुर के बारे में, उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। बट अब जो मेरे पर्सनल फ्रेंड्स है आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर में, उनको बोलता हूँ, इधर मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ या उनको पता चल जाती है, हमेशा कहते हैं, उनको एक रहता है कि नहीं वहाँ आना है, वहाँ देखना है। और मैं लोगों से भी यही कहूँगा कि अगर आपको सैफरन ख़रीदना है बाहर पामपुर से बाहर मत खरीदो, आप लोकल डीलर से खरीदो क्योंकि सैफरन में अब बहुत सारी फेक वैरायटीज़ ऑलरेडी बहुत मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। आप पामपुर में ही किसी मेन डीलर, स्पेसिफिक डीलर से ही सैफरन ले या वहाँ के लोगों से, मुकामी लोगों से कांटेक्ट करके एक प्योर वाला आप ओरिजिनल सैफरन ले लीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने बहुत सारा देखा आउटसाइड पामपुर, आउटसाइड द वैली, देयर आर बहुत सारे फेक सोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारा फेक जो कहते हैं फेक अवेलेबल हुआ है मार्केट में। इसका मैं कहूँगा एक और सोर्स। आप हमें बताइए जो फूल होता है हमें कैसे पता चलेगा कि फूल जो है केसर केसर जैसा बन चुका है, इसमें ऐसी क्या क्वालिटी होती है जो हम पहचान पाएंगे? इस फूल में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है? पहले मैं कहूँगा जो फूल होता है वो बहुत छोटा होता है, वो उठाने के लिए। आप हमें दिखा सकते हैं थोड़ा सा? एक्चुअली क्या होता है, ये फूल है, जब हम उसको उठाते हैं ये होना चाहिए बड़ा,
इस लायक होना चाहिए कि हम इसको निकाल पाए। फिर हम जब घर में फैमिली में उसको उठा के सारे बैठते हैं तो हम एक शीट बिछाते हैं, उस शीट पे हम इसको चाहे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 1 घंटे लगे, इसको हम ऐसे अलग करते हैं। फिर इसकी जो ये टहनी है इसको हम निकालते हैं, और दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस फ्लावर, दिस इज़ कॉल्ड सैफरन। और फिर इसके भी कि जब हम डीलर्स को आगे जाके ये बेचते हैं उसके 2 पार्ट्स कर देते हैं, ये 3 अलग और ये अलग, इसको अलग बेचते हैं और इसको अलग पड़ते हैं। दिस इज़ द मेन जो उसको वो केसर के तरीके से बेचते हैं, जो स्पाइस एज अ स्पाइस यूज़ होता है। और इसकी मैंने जहाँ तक सुना है इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ये भी एक अलग चीज़ में यूज़ होता है, आयुर्वेदा में यूज़ होता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो नाजरीन, आपने देखा हमने ज़ैफ़रान के ग्रोवर से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या फ़ायदे रहते हैं ज़ैफ़रान के और क्या सीज़न रहता है ज़ैफ़रान निकालने का। तो मज़ीद ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। हेडलाइंस टुडे के साथ मैं सुरखाब ज़हरा, श्रीनगर।